इसका मतलब कौन सा है? कारक। कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। इसकी परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंधित ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध ज्ञात हो इसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने होते हैं भेद? 8। सबसे पहले है कर्ता कारक। इसकी गलती है मैं। दूसरा है कर्म कारक। इसकी गलती है को। तीसरा है कार्य कारक। इसकी गलती है से द्वारा। से द्वारा। संप्रदान कारक। जो है अपादान कारक। इसकी गलती है से। ये से की गलती बनता है अलग होने की आदत है। अधिकरण कारक। इसकी गलती है में पर पे। सातवां संबंधित कारक। इसमें है और ना में हुई। अब है संबोधन का। अरे ओ अधिक ये कितने भेद कारक के? कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, अधिकरण कारक, संबंधी कारक और संबोधन कारक। सबसे पहले कर्ता कारक। इसकी विभक्ति क्या है? दूसरा है कर्म कारक। इसकी विभक्ति क्या है? कर्ण कारक। इसकी विभक्ति क्या है? से द्वारा।
संपदान कारक किसी व्यक्ति क्या है ओ एक, अपदान कारक किसी व्यक्ति क्या है से अलग होने के अर्थ में। यहाँ पर से है ना, ये साधन के लिए है, और अपदान में किसके लिए है अलग होने के अर्थ में। अधिकरण कारक में पर के ये आधार का बोध कराते हैं। विद्यार्थी कमरे में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं आप ही कमरे में, तो इसे हमें आधार का मालूम चलता है कि विद्यार्थी कहाँ बैठे हैं। संबंधी कारक ये संबंध का बोध कराता है। इसके व्यक्ति हैं का के की रा रे री ना ने नी। संबोधन कारक हे अरे ओ अजीब और क्या अजीब ये है, ठीक है। तो सबसे पहले है कर्ता कारक। दूसरा बिंदु और देखिए आप, इनमें ये लिखे हुए ना व्यक्ति, इन्हें क्या कहते हैं अपने विभक्ति। प्रत्येक कारक की स्पष्ट पहचान के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं विभक्ति, पता है ना, उन्हें क्या कहते हैं विभक्ति चिन्ह कहते हैं। प्रत्येक कारक की स्पष्ट पहचान के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह कहते हैं, और उसी से कारक की पहचान होती है। क्यों? क्योंकि ये कारक है, लेकिन कहीं पर विभक्ति चिन्ह, कहीं पर विभक्ति चिन्ह नहीं भी होते हैं। किसमें कर्ता कारक में और कर्म कारक दो में विभक्ति चिन्ह है ना, पता है आपको। कर्ता कारक देखिए आप, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक ही कहते हैं। इसकी विभक्ति ने है। कर्ता कारक की विभक्ति कौन सी है ने। इसके साथ में शर्त है ने विभक्ति का प्रयोग केवल ने विभक्ति का प्रयोग केवल पूर्ण भूतकालिक क्रिया के साथ होता है। नई विभक्ति कहाँ होगी? पूर्ण भूतकाल की क्रिया के साथ में ही नई विभक्ति का प्रयोग होगा। किस साथ में? पूर्ण भूतकाल की क्रिया के साथ में। और पूर्ण है, जारी है, वर्तमान है और भविष्य काल का, ये जो है ना, इनके साथ में नए विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। केवल एक पूर्ण भूतकाल की क्रिया के साथ में ही नई विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे राम ने पुस्तकें पढ़ी,
राम ने पुस्तकें पढ़ी। इस वाक्य में कर्ता के द्वारा किया गया कार्य पूर्ण हो चुका है। इस वाक्य में कर्ता के द्वारा किया गया कार्य पूर्ण हो चुका है। ये वाक्य कौन से काल का है? भूतकाल का और पूर्ण भूतकाल का। पूर्ण भूतकाल का है ना, क्योंकि कार्य जारी है। क्या यह वर्तमान है? यह भविष्यकाल है? नहीं, कार्य पूरा हो चुका है और भूतकाल में हो चुका है, अधूरा नहीं है ना। राम ने पुस्तकें पढ़ी और नए भूत प्रयोग हो गया ना। अब यहां देखिए आप, वर्तमान जारी, राम पुस्तक पढ़ता है। यहां नए भूति नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वर्तमान और क्या है? जारी है। राम पुस्तक पढ़ता था। पढ़ी थी क्या? नहीं। अगला वाक्य है, राम पुस्तकें पढ़ेगा। आने वाले समय की बात हो रही है ना। तो नए भक्ति का प्रयोग केवल कहाँ होता है? पूर्ण भूतकाल की क्रिया के साथ में होता है। पूर्ण भूतकाल की क्रिया के साथ में संभाव्य जारी भूतकाल की क्रिया साथ में नहीं होता, और ना ही वर्तमान काल के किसी भेद और भविष्य काल के किसी भेद के साथ में भेद में नए भेद का प्रयोग नहीं होता। चाहे क्रिया किसी काल की हो, इसको छोड़कर के किसे पूर्ण भूतकाल जो है ना, इसके अलावा किसी साथ में भी नए भेद का प्रयोग नहीं होता है। समझ में आ गया? तो कर्ता कारक की परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी भक्ति ने है और नए व्यक्ति का प्रयोग केवल पूर्ण भूतकाल की क्रिया के साथ होता है। जैसे राम ने पुस्तकें पढ़ी। सब क्लियर हो गया? समझ आ गया समझे? तो अगला बिंदु कौन सा है? परम कारक। कर्मकार है वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्मकार के कहते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। इसकी भक्ति ओ है। यहां भी शर्त है, यहां भी क्या है? शर्त। जैसे ने विभक्ति के साथ में थी कर्ता काल में, को भक्ति का प्रयोग
केवल सजीव कर्म कारक के साथ होता है। को विभक्ति का प्रयोग केवल के साथ हुआ, सजीव कर्म कारक, निर्जीव के साथ में नहीं होगा। तो समझ गया यहाँ पर आगे जो थोड़ी है, केवल किस साथ में होगा, सजीव के साथ में। अगर कर्म में निर्जीव है तो वहां पर कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। कोई विभक्ति प्रयोग कब होगा, जब कर्म क्या हो, सजीव हो। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। रावण क्या है, सजीव। इसलिए इसके साथ में क्या है, कोई व्यक्ति। ठीक है, अब आप क्रिया से प्रश्न करिए, राम ने किसको मारा। आंसर मिल रहा है आपको, उत्तर मिल रहा है ना। राम ने किसको मारा, रावण को। उत्तर मिल गया ना, किसे मारा, रावण को। तो रावण क्या है इसमें, रावण क्या है, कर्म है। और यहाँ पर रावण ही इस वाक्य में कर्मकार है। रावण क्या है, कर्मकार नहीं है रावण है। अब आपको पहचान करनी है कर्ता की। किसने मारा, राम ने। तो राम क्या हो गया, कर्ता कारक। बता सकते दोनों आप, पता है दोनों का आपको। कर्ता तो राम है और कर्म कौन है, यहाँ पर ने भक्ति भी है, ने है ना। ने क्यों आई, क्योंकि क्रिया क्या है, पूर्ण भूतकाल की है। क्रिया क्या है, पूर्ण भूतकाल की, इसलिए ने भक्ति का प्रयोग क्यों, ध्यान देखो। अब दोनों भक्ति नहीं आएंगी। राम पुस्तक पढ़ता है। अब ना ही इसमें कर्ता कार की भक्ति है और ना ही कर्म कार की। देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि वाक्य वर्तमान काल का है तो पढ़ता है ना। क्या करता है, पढ़ता है। पूर्ण भूतकाल का नहीं है ना, तो नहीं आई। और दूसरा को भी क्यों नहीं आया, पुस्तक के साथ में कर्म, पुस्तक कर्म है इसमें, तो इसके साथ में कोई भक्ति क्यों नहीं आई है, पुस्तक क्या है, निर्जीव, इसलिए इसके साथ में कोई भक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों, क्योंकि पुस्तक क्या है, निर्जीव, इसलिए कोई भक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। राम के साथ में नए भक्ति का प्रयोग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वाक्य में क्रिया पूर्ण भूतकाल की नहीं है। नए भक्ति का प्रयोग केवल पूर्ण भूतकाल की क्रिया के साथ में ही होता है। रमा आम खा रही है, क्या खा रही है, आम। रमन आम खा रहा है, चलो रमा हो गया ना। रमन आम खा रहा है, यहाँ भी नहीं नहीं है और को भी नहीं है। क्यों, वाक्य पूर्ण भूतकाल, वाक्य में क्रिया पूर्ण भूतकाल की नहीं है,
और कर्म भी सजीव नहीं है, इसलिए कौन भक्ति का प्रयोग दोनों समझ आगे नहीं आए? हाँ भाई दोनों क्लियर हो गए ना? आप तीसरा क्या है? वाक्य में कर्ता वाक्य में कर्ता जिस साधन से वाक्य में कर्ता जिस साधन से क्रिया वाक्य में कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कार्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कार्य कहते हैं। किसकी भक्ति? से द्वारा है, ठीक है। जैसे ज्योत्सना चाकू से सब्जी काट रही है। ज्योत्सना चाकू से सब्जी काट रही है। सब्जी किसे काट रही है? चाकू से। तो चाकू क्या है? साधन है ना। तो इस वाक्य में कर्णकार क्या है? चाकू। कलम से अप्रिल लिखी रही है। रमा पत्र किससे लिख रही है? कलम से। तो इस वाक्य में कर्णकार क्या है? कलम। कर्णकार क्या है? कलम। राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने रावण को तीर से मारा। इस वाक्य में कर्णकार के क्या है? तीर से। अब तक आपने 3 बार पढ़े ना। और इसमें कर्मकार के रावण, इसमें कर्ताकार के राम। अगर विभक्ति है, विभक्ति से पहले जो शब्द आ रहा है वो उस कारक के नाम पर जाना जाता है। समझ रहे आप? वाक्य में विभक्ति से पहले जो शब्द आता है वो उस कारक के नाम पर जाना जाता है। ने विभक्ति किस कारक की है?
कर्ता कारकी। तो इस वाक्य में कर्ता कारक कौन हो गया? कोई व्यक्ति किस कारक की है? कर्म कारक की। तो इस वाक्य में कर्म कारक कौन है? रावण। से व्यक्ति किस कारक की है? यहाँ साधन के लिए आ रहा ना, साधन के लिए है। तो से व्यक्ति किस कारक की है? कर्ण कारक की। उसमें कर्ण कारक कौन है? बता सकते हो ना? भाई नहीं बता सकते। लेकिन अगर व्यक्ति न हो तो कैसे मालूम चले? जैसे यहाँ तो इसमें व्यक्ति है, यहाँ व्यक्ति नहीं है और यहाँ व्यक्ति नहीं है, यहाँ पहचान कैसे करेंगे? पत्र कौन लिख रही है या कौन लिख रही है? रमा। इस वाक्य में कर्ता कारक कौन है? रमा। ठीक है। रमा क्या लिख रही है? पत्र। तो इस वाक्य में कर्म कारक क्या है? तो मालूम चल गया ना? कौन, क्या, किसने, किसको, ये जब आप लगाते हैं क्रिया से पहले तो आपको जो उत्तर मिलता है वो उस कारक के नाम पर होगा। जैसे पत्र किसने लिखा? रमा ने। रमा क्या है? कौन पत्र कौन लिख रहा है? रमा, है ना? लेकिन यहां देखा रमा क्या लिख रही है? तो पत्र क्या है इसमें? कर्म कारक है। पहचान होगी ना? केवल दो कारक है ना? कौन से? कर्ता कारक और कर्म कारक। यहाँ पर शर्त है, बाकी में नहीं है समय। यहाँ तो व्यक्ति है किसी? क्यों? यहाँ तो आएगी ना, बाकी पहचान करेंगे आप। लेकिन अपदान कारक में आपको ध्यान देना है। इसमें अपदान में, क्योंकि अपदान कारक में तो क्या होता है? अलग होने के अर्थ में है। और यहाँ पर कर्ण कारक में जो इस व्यक्ति है से, वो किसके लिए आ रही है? साधन के लिए आ रही है। किसके लिए आ रही है? साधन के लिए। और अपदान कारक में अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। व्यक्ति वही है लेकिन दोनों जगह वो अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होती है। ये समझेंगे? संप्रदान कारक कौन सा कारक है? वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है, जिसके लिए क्रिया काम क्रिया करता है उसे शब्ददान कार कहते हैं। उसे संप्रदान कार के कहते हैं। किसकी भक्ति? वो कब आएगी? क्रिया क्या हो? द्विकर्मक को
के लिए है। इस कार की दो युक्ति है, को भी है और के लिए भी है, को और के लिए। देखिए जैसे भिखारी को भिक्षा दो, भिखारी को भिक्षा दो। यहाँ को आया ना, इस वाक्य में दो यानी देना, ये क्रिया क्या है? द्विकर्मक है। देना क्रिया का फल दो पर पड़ रहा है। किस किस पर है? क्या किसको क्या दी जा रही है? भिक्षा दी जा रही है। किसको दी जा रही है? भिखारी को। दो कर्मक है ना, एक तो क्या है? भिक्षा और एक भिखारी। यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है क्योंकि भिक्षा क्या है? निर्जीव है। क्या है? निर्जीव। आटा, चावल, दाल, कपड़े आते ना लेने के लिए, तो जो भिक्षा दी जाती है तो भिक्षा क्या होगी? लेकिन लेने वाला जो है भिखारी, वो क्या है? तो यहाँ को होगी। तो बताइए क्रिया एक कर्मक है या द्विकर्मक है? द्विकर्मक। इसलिए यहाँ पर को व्यक्ति का प्रयोग हुआ है और संप्रदान कारक है ना। संप्रदान कारक वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अगला वाक्य है उदाहरण के लिए, अजय माँ के लिए दवा लाया। अजय किसके लिए दवा लाया? किसके लिए काम कर रहा है? माँ के लिए काम कर रहा है। तो बताइए इस वाक्य में संप्रदान कारक कौन है? माँ। अभी कहा था ना उसे कि विभक्ति से पहले जो शब्द आ रहा है, पहले माँ आया ना, पहले क्या रहा है, फिर क्या रहा है? ये भी, ये तो बाद में आ गया। क्या लाया? तो दवा तो इसमें क्या है? कर्म, क्योंकि लाना क्रिया का फल दवा को पड़ रहा है। क्या ला रहा है? दवा। किसके लिए? माँ के लिए। कौन लाया? अजय। तो इसमें कर्ता कारक भी है, संप्रदान कारक भी है और कर्म कारक भी। समझ में आ गया? और लिखा आगे उदाहरण समझ नहीं आया आपके? यानी कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अगर वाक्य में क्रिया द्विकर्मक है तो को व्यक्ति का प्रयोग होगा। क्या होगा? को व्यक्ति का प्रयोग होगा। अगला बिंदु क्या है? पांचवा अपादान कारक। वाक्य में
किसी एक व्यक्ति या वाक्य में किसी एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होने का बोध हो, अलग होने का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य में किसी एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होने का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। जब किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाती है, वहां पर भी अपादान कारक होता है। समझ रहे हैं आप? अलग होने का बोध हो तो भी क्या होगा? अपादान। और तुलना की जाए वहां भी क्या होगा? और इसकी भक्ति क्या है इसकी? से एक ही है, इसकी भक्ति से है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पत्ते क्या हो रहे हैं? पेड़ से अलग हो रहे हैं। बालक छत से गिर गया, बालक किससे अलग हो गया? अलग हो रहा है ना? कविता सविता से तेज दौड़ती है। यहाँ क्या हो रही है? तुलना हो रही है ना? विभक्ति वही है, विभक्ति एक ही है। जब तुलना की जाए या फिर अलग होने का बोध हो तो वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। यहाँ पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। यहाँ बालक किससे अलग हो रहे हैं? यहाँ भी देखो अलग ही है। कविता है ना, वो किसी तेज दौड़ रही है? इसे अलग हो रही है ना, आगे निकल रही है। तो कविता सविता से तेज दौड़ती है, ये भी इससे अलग है। यहाँ भी अलग होने का बोध हो रहा है। अर्थात तुलना की जाए, जब तुलना की जाती है वाक्य में तो वहां पर भी अपादान कारक ही होता है। और विभक्ति क्या है इसकी? से भी। इस वाक्य में अपादान कारक कौन है? सविता। इसमें छत। समझ आ गया? यानी विभक्ति से पहले जो शब्द होगा वो अपादान कारक होगा। से विभक्ति इसकी देखो, से विभक्ति से पहले कौन शब्द है? सविता है, अपादान कारक। पेड़ है, अपादान कारक। छत है, अपादान